गायिका ज्योति यादव प्रतापगढ़ी एक बार पुनः भोजपुरिया बिरहा के श्रोता बंधु चाचा दादा माई काकी हर कोई के बीच में एक अनोखा बिरहा लेके उपस्थित बानी। बहुत दिन के बाद रामायण से एक बिरहा अपने बिरहा प्रेमी श्रोता बंधु के बीच में भेजत बानी। आशा ना पूरा उम्मीद बा कि जैसे आप लोग हर बिरहा के प्यार दुलार आशीर्वाद देला वैसे ही बिरहा के भी आप लोग देबा। ये बिरहा रामायण से है लेकिन एक अनोखा बिरहा बा। कहल गई बात जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि की लेखनी बाबूजी महान बताई जाती है। 4 लाइन भूमिका में कवि जी बड़ी ऊंची बात लिखत हो का लिखलन। कैसे कलम कभी करे शब्द बद्धित कलप दर कलप की कथा है निराली। जाल में माया के लिपट सारा जहां कोई धरती का कोना बचाना है खाली। आना जाना लगा सबका संसार में देव दानव मनुज सब समय के पूजा। होनी होती प्रबल टार डरती नहीं। राजा हो चाहे दुनिया में कोई भिखारी। मैं अपने विरहा में हमेशा बताया करती हूँ और आज भी बताने का प्रयास कर रही हूँ। जिंदगी में दुनिया में वो चाहे राजा हो चाहे भिखारी हो सबके लिए समानता का इस दुनिया में जो समय का ये चक्र चल रहा है ये सबके लिए लागू है। कब किसके ऊपर ये समय का चक्र भारी पड़ेगा ये किसी को नहीं पता है। लेकिन बिरहा में गुरुजी कव्वाली के टुकड़ा बा कैसे। बहुत अच्छे। अरे पिया जिसको पिया अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। क्या बात है बहुत अच्छे मालिक। पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अरे पिया पिया अरे पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। जले जो बिरहा में अभागन वही है। लेकिन कवि जी हई गजल से बढ़िया भाव लिखत हो। कवि की लेखनी में हमेशा बताया करती हूँ महान होती है बाबूजी। और खासकर हमारे श्री राम कवि जैसन कवि हो तब बड़ी सुंदर लाइन लिखलन का। बड़ी विधि से दाता बनाई मही है। विधि से दाता और बनाई मही है।
वही है। बड़ी विधि से दाता बनाई मही है, बसार चमन में वही तो वही है। इस धरती के विधाता बड़ा विधि से बनौले हुवन और धरती पर खासकर मानव के रूप बड़ा अनमोल मानल गईल बा। मनुष्य के जन्म बार बार नहीं होते पंचो। मनुष्य के जन्म बतावल गई बा 184 में भटकबा था, ये कई बार हुई, दोबारा मनई के जन्म ना होई। ये सब मनई के शरीर, मनुष्य के शरीर मिलल बा, तेकर सदुपयोग करे के चाहिए। ए भैया, लेकिन कहानी की एजा से शुरुआत बा, शहर में कहना हो। कि सकल संसार को सकल संसार को बनाते बनी मदारी है, छिपा पर्दे में कोई कोई ही निहारी है। जिगर में एक दिन दशरथ ले मनवा को, गए शिकार करने भूपि तज भवनवा को। मिला शिकार ना कोई, मिला शिकार ना कोई हो नहारी थी, महीना गर्म का सूरज की तपन भारी थी। ए पंचो, बतावल गईल कहानी कब के बा। अयोध्या नरेश राजा दशरथ अपने महल में बड़ा सुखी होवन। प्रजा राजा से प्रेम करत बा, राजा प्रजा से। राजा दशरथ जी विचार करे लगलन कि महल में बैठल बैठल बड़ा दिन हो गईल, हमार मन कर था कि आज हम शिकार करे जाई। राजा दशरथ जी विचार बनौलन और यहाँ सुमंत जी के संदेशा भिजवौलन। सुमंत जी आइल हुवन, हाथ जोड़ के प्रणाम किए कि राजा आदेश दीजिए, आपने हमें क्यों याद किया। राजा दशरथ कह लगन कि सुमंत, मेरा मन है कि मैं शिकार करने के लिए जाना चाहता हूँ। सुमंत कहलन अगर आपकी इच्छा है तो कोनो दिक्कत नहीं बा, व्यवस्था हो जाए, आप शिकार करे खातिर चल जाइए। ए पंचो, आज राजा दशरथ जी विचार करके अपन तैयारी कर लेलन और शिकार करे खातिर अकेले ही जंगल चल देलन। सुबह से शाम हो जाती है बाबूजी, शिकार एकहू नहीं मिलल। आज जब शिकार नहीं मिलल, सवेरे से साँझी भइल बा, गर्मी के महीना तपन अधिक बा, सूर्य के प्रकाश के बर्दाश्त ना कर पावत हुवन, प्यास लगल बा, पानी के तलाश राजा दशरथ करत हुवन। कैसे गुरुजी, एक लाइन तरज है, इलाहाबादी भाव हवा। बड़ी पुरान तरज है, स्वर्गीय जनाब हैदर अली गुरुजी लाइन के गौले रहलन। कैसे भैया, अरे राम लिखली गोरी पतिया, ए भैया लिखली गोरी पतिया, तपिया परदेश हो, लिखली गोरी पतिया, राजा परदेश हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन राजा दशरथ के खोज बा के कर पानी के, गर्मी के महीना बा, तपन अधिक बा, अब प्यास सतावता बाबू। खोजत होवन, का खोजलन, खोजला राजा पानी, खोज
पानी, लागी गई पियास हो खोजेला राजा पानी। गरमी महीना सूरज कई तपनिया, पोखरा देखा न पिए गईले पनिया। घुसी गईले पोखरा में, घुस गईले पोखरा में, रहा मुनि के साप हो खोजेला राजा पानी, लागी गई पियास हो खोजेला राजा पानी। ए भैया, राजा दशरथ जी के एक ठे पोखरा दिखाई दिलस, यानी एक तालाब दिखाई दिलस। राजा दशरथ जी सोचलन कि तालाब बा, पानी बड़ा स्वच्छ दिखाई देता, काहे न चल के अपन पियास बुझा ले। ए बाबू तड़पल हुवन पानी खातिर। राजा दशरथ आओ न देखलन ताव देखलन, वही पोखरवा में कदम रख देलन। और जब वही पोखरा में कदम रखलन, जो ही पोखरा में कदम रखलन डुबकी लगौलन, तब तक एक ठीक घटना घट गई गुरुजी। का मुड़े आई आफत बड़ी बाड़ी बई फिकरिया, काऊ करी कहा जाई, काऊ करी कहा जाई, राजा उदास हो खोजेला राजा पानी, लागी गई पियास हो खोजेला। जो ही पोखरवा में कदम रखलन, वैसे राजा दशरथ नर से नारी बन गईलन। आ जब बहरे अउलन त कहाँ दाढ़ी कहाँ चिक्कन चिक्कन गाल। पोखरा से बाहर अउलन, जैसे चेहरा पे हाथ लगौलन तो सरके लगल, हाथ ऊंच खाल जाए लगा। राजा दशरथ कहलन बाप रे बाप, आई पनिया में कवन चमत्कार है कि पनिया में हिलते मान मार शरीरिये ना रहल। राजा दशरथ निगहिया उठा के जब नीचे देखत हूँ तो सब कुछ बदला। मुड़े पे कपार पे हाथ रख के बैठलन पोखरा किनारे, कहलन राम हो राम, बाप रे बाप, अब कहाँ जाई, के करे लगे जाई। अब राजा दशरथ जी सोचत हुआ अगर अपने हम राज्य में जाई तो हुआ के लोग हमके चिन्हबे ना करी। हाँ ई राजा हुवन की रानी, एकदम खूबसूरत नारी राजा दशरथ बनलन। और वही कुआं के किनारे, तालाब के किनारे बैठल हुवन। अब विचार करत हुवन कि जाई त जाई कहवा। कहलन ऐसे तो ना जाइब हम। अब राजा के ना पता बा कि पोखरा श्रापित ह। राजा दशरथ जी जंगलवा में भटके लगलन। अब भटकत भटकत वहीं एक पेड़ के नीचे बैठलन। बाहर से एक राजा जेकर नाम रोमपाद बतावल गई। रोमपाद राजा के निगाह राजा दशरथ पे पड़ल, जोन नारी के रूप में बनल हुवन। देखलन त कहलन अरे बाप रे बाप, हई जंगल में इतनी खूबसूरत नारी, चुड़ैल त ना होई, जब खूबसूरत रही चुड़ैल रही, जंगल में भाई देखाई नहीं जैसे भूतो रहा हुई में। ए भैया राजा विचार करत हुवन, जाके पूछलन कलन कि ये बताइए आप कहाँ से आ रही हैं। राजा दशरथ जी 2 कदम पीछे भइलन कि मामला लागत वह गंभीर है।
इ लबलबाहा किस्म के दिखाता भरोसा। राजा दशरथ 2 कदम पीछे सरकलन, तब तक राजा कलन कैसन कहाँ से आई हो, क्या नाम है? धीरे से उठलन, कलन अब इज्जतिया बची ना। कलन सरकार हमरे केहू नहीं बा, हम अनाथ बानी। जब राजा रोमपद देखलन कितनी खूबसूरत नारी इस जंगल में भटकी बेचारी, तक केहू आक्रमण केहू छोड़ी। राजा कलन की सुनिए, आप यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, आप चलिए मेरे राज्य में, आपको पूरा व्यवस्था दिया जाएगा। राजा दशरथ समझ गए मामला गंभीर बा, यह राब तबो जाई वो जाब तबो जाइबे करब। राजा दशरथ चुपचाप उठलन और रोमपद राजा के साथ चल देलन उनके राज्य में। जब उनकरा राज्य में गईलन तो जे देखत बा एक टक निहारत बा, करी बाप रे बाप, राजा ही गईलन अकेले अइलन, ये तनी खूबसूरत नारी कहाँ से पौलनी। जे जाता वो पूछत कि राजा ई के है? तोहर मौसी यही बेटवा। ए भैया, राजा विचार करत हुवन कि बताई का। राजा कलन की ये अनाथ है, इसके पास न घर है, न परिवार है, न माता है, न पिता है, आज के बाद ये महल में रहेगी। धीरे धीरे राजा रोमपद और रानी के देखे राजा दशरथ के, धीरे धीरे नैनाचार भइल और प्यार हो गई। आज प्यार हद तक पहुंच गई कि दोनों जन एक दूसरा खातिर बेचैन हो गईलन। लेकिन भीतरे भीतरे राजा दशरथ का था का बताई, जिंदगी में सोचे नहीं है कि ऐसनो कुछ होए। राजा दशरथ कहतन की भलाई यही में बा कि हम चुप रही, ना तो बड़ी बेइज्जती हुई। समय बीते लगल, होत का बा गुरुजी एक लाइन तरज है। बहुत अच्छे। कौनो दुल्हन अपने दूल्हा के प्यार के तारीफ करे गुरुजी, कहता कि हमार राजा जी हमरा के बड़ा मानेलन, अजब से आइल बनी उनकरा बिना चैन कहे। बढ़िया दया बे पिया के प्यार रतिया कह रतिया पहाड़ दिन भाई, अब हर राजा दशरथ जी नारी के रूप में राजा के घर में अपन जीवन व्यतीत करत होवन। लेकिन एक एक दिन एक एक मिनट उनके पहाड़ दिखाई देवे लगल कि हमार राज्य कैसे होई, हमार रानी कैसे होई। यहाँ सब कर चिंता सतावत बा, लेकिन करे तो करे का भइल का। काटेला दिनवा पहाड़ रात भइल, काटेला दिनवा पहाड़ रात भइले, ला गई ना
राजा के एकांत जगह मिले नारी के शरीर पौले हुवन, कपारे पे हाथ धर के रोवत उनके ये भाग्य विधाता ई कर्म में का लिखले हुआ, हमार प्रजा आज अनाथ हो जाई, कुछ उपाय कर दा। लेकिन कोनो उपाय नहीं लागत बा। राजा सोचत हुवन का, दिनमा पे दिनमा बीतल जाला दिनमा, दिनमा पे दिनमा बीतल जाला दिनमा, भइले गर्भ एकठी भइले करिनामा। ए बाबू, दिन पर दिन व्यतीत हो जाता, यार रानी कौशल्या के चिंता बढ़ल जात ह कि राजा गईलन एक दिन खातिर शिकार करे, आज दिन पर दिन बीतत बा, कई महीना हो गईल, राजा गईलन त गईलन कहवा। रानी कौशल्या रोवत बानी और बुलौलिन के सुमंत जी के खलिन की, सुमंत जी जाइए अपने राजा का खबर करिए, वो कहाँ गए हैं, इतना दिन हो गया उनको किसी की चिंता नहीं है, मेरे मन में डर है कहीं उनको कुछ हो ना जाए। सुमंत जी आज्ञा लेलन और चलल हुवन। कैसे भैया, एक लाइन तरज हो जियो। यार कौशल्या जी से आशीर्वाद लेके सुमंत जी चल हुन, लेकिन बिरहा में तरज बड़ी नीमन बा गुरुजी। कौनो भौजाई अपने ननद से कहा था, का कहे, ओहो जैसे डोले पीपर का पाती, जैसे डोलाई पीपर के पाती, डोलाई कमरिया मोर मोरी जाना दी। जैसे डोलाई पीपर के पाती, डोलाई कमरिया मोर छटकी नाना दी, वही सहे डोलाई पातर पियवा मोर छोटकी नाना दी। यार सुमंत जी रानी के आदेश लेके चलल बारन, कहमा गुरुजी, वाह राजा जी गईले बन के भितरिया, राजा जी गईले बन के भितरिया, करने कनी शिकार बोली रानिया।
सुमंत है रे बनवा भितरिया बनवा के बीच एक देखे हैं झोपड़िया रहे है सिंगी करत तपस्या रहे है सिंगी करत तपस्या मन में झोपड़ी ज्ञान बोली रानिया बहुत अच्छे रहे है सिंगी करत तपस्या मन में झोपड़ी डाल बोली रानिया अइले नाही घरवा हो बुआर बोली रानिया रानी कौशल्या के आदेश लेके सुमंत जी चल देते हैं जंगल के बीच पूरे जंगल में खोजते हैं तो राजा का कहीं आता पता नहीं चला। सुबह से शाम हो गया सुमंत जी सोचने लगे राजा लगता है हम मिलेंगे नहीं। अचानक उनको एक झोपड़ी दिखाई देती है सुमंत जी जब झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो एक मुनि जी जिनका नाम श्रृंगी ऋषि बताया गया उसी झोपड़ी में बैठ के तपस्या कर रहे थे। मुनि जी के पास जाके सुमंत जी दंडवत प्रणाम करते हैं। मुनि जी की आंख खुल बा। मुनि जी कलन सुमंत कैसे आप हमारे झोपड़ी में आए हैं? सुमंत जी कलन की स्वामी आप सब कुछ जानत हुआ, आप अंतर्यामी हैं, ये बताइए कि हमारे राजा जंगल में तो आए शिकार करने के लिए आज तक घर नहीं गए, अपने महल लौटकर नहीं गए। कृपया करके आप बता दीजिए कि हमारे महाराज हैं तो हैं कहाँ? अब यह श्रृंगी ऋषि जब ध्यान लगौलन तब देखलन का गुरुजी तेरी में कहना बा। अरे राम राजा दशरथ नारी बन गए, हे भैया राजा दशरथ नारी बन गए, तब बाटई कलप कलप के कथाई है नियारी, राजा दशरथ हो नारी बन गए। दंडवत जाई मुनि के दंडवत जाई मुनि के, हाथ जोड़ बोले बानी, आई रहे बन शिकार खातिर राजा दशरथ जी ज्ञानी, अब तक घरे लवट ना गईले, अब तक घरे लवट ना गईले, कहा मुनि अंतर ध्यानी, ध्यान दिया मुनि बर बतलाए सगरों ढिपकई ही कहानी। महर्षि श्रृंगी ऋषि सुमंत की बात जब सुनलन तो ध्यान लगौलन, देखत वन राजा दशरथ के हाल, अखिया खोलन मुस्की मरलन। सुमंत जी कहलन कि स्वामी आप हंसत काहे हुआ, हमार महाराज जी कहवा हुवन? हंसे लगलन श्रृंगी ऋषि, कहलन कि तुम्हार राजा राजा ना रहलन, चूचू खेलतारन। सुमंत जी कहलन मतलब हमरे राजा के कुछ हो गईल बा का? कारण कुछ ना हो गईल बा, बहुत कुछ होखे वाला बा, जो सोचे ना रहला वो तोरे राजा के कहन मतलब कहलन तुम्हार राजा राजा ना बल्कि मेहरारू बन गईल हुवन, ये ना उ गर्भवती भी बाड़न,
अब बा मामला गड़बड़। सुमंत जी कहलन कैसे ही सब भइल, तब बतावत हुन गुरुजी पापट में कहना बा। अरे हली गए राजा जनले नाही श्रापित बाट पोखरी में। अरे हली गए राजा जनले नाही श्रापित बाट पोखरी में, तब बन के रानी राज रोमपत बाट आज पोखरी में। मुनि जी बतौलन कि तुहार राजा ना जान पौलन श्रापित जोन हमरे ही श्राप से दिया हुआ तालाब, जेके तालाब में हम श्राप देले ही जे भी हिली उस तालाब में अगर नर रही तो नारी बन जाए, नारी रही तो वही तालाब में वो पानी पिया खातिर गलन, जैसे डुबकी लगौलन वैसे नारी बन गईलन। आज राजा रोमपत के बखरी यानी उनके महल में रानी बन के उनकर जिंदगी व्यतीत करत होगन। सुमंत जी कहलन तो बड़ा अनर्थ बा, ई कैसे होई। कहलन कि अगर अपने राजा के बचावे चाहत हुआ तो जैसे हम कहत बनी वैसे करा। उनके बुला के ले आई, जोने पोखरी में हिलल रहन दोबारा वही पोखरी में नहवावल जाई। ए बाबू सुमंत जी सुनलन और वही काम कैलन, अपने एक गुप्तचर के भेजलन रोमपत के महल में। अब भेजलन तब भइल का गुरुजी, आल्हा में कहना हो कि सथवा में दशरथ, कि सथवा में दशरथ मंत्री वशिष्ठ मुनि ज्ञानी बाबू। रोमपद राजा आए संगी मुनि का, हाथ जोड़ का है इनका पूरे से बनावा मुनि जी। मुहड़वा घुमाता बाटे आपके सरा, कनिया कमंडल से मुनि राजा डाले बाबू। बहनीले पुरुष दशरथ छूटल सरा, सथावा में लई जा जावन भइल बा करनवा तो से। पाल पोसवो कर तोहरे क्यों ना बसंता, ए पंचो यार सुमंत जी के जब जानकारी मिलल, सुमंत जी वशिष्ठ मुनि के द्वारा और अपने मंत्रियों के साथ को लेकर पहुंचते हैं राजा रोमपत के दुआरी पे। और तब तक समैया ढेर बीत चुकल रहे। यार राजा दशरथ के कोख से एक ठे बिटिया के जन्म भइल, जो नारी बनल रहलन उ रूप में एक ठे बिटिया के जन्म देलन। जब मुनि वशिष्ठ गईलन तब पूरी सच्चाई बतौलन, राजा रोमपत से बतौलन कि जौन तोहार रानी हई ई कौनो रानी ई जानत हुआ के हई। कहलन कि ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ होवन। राजा रोमपत के माथा चकरा गल, करीब बाप रे बाप, इतना दिन से हमरे महल में वो नारी के रूप में
कलन प्रभु ई कैसन, तब पूरी सच्चाई बतौलन। रोमपद, वशिष्ठ मुनि, हेमंत, सुमंत जी आज सब केहू आइल हुवन कहवा, श्रृंगी ऋषि के पास। रोमपद राजा हाथ जोड़ के श्रृंगी ऋषि से कहे लगलन कि प्रभु आपके श्राप राजा दशरथ के माथे पे लगल बा, ई कलंक बन जाई। ये से आपसे निवेदन बा कि इनकर नारी से नर बना दे। श्रृंगी ऋषि अपने कमंडल से जल लेलन और राजा दशरथ के ऊपर फेंकलन। और जब ऊपर फेंकलन तब फिर से राजा दशरथ नारी से नर बन गईलन। फिर से अपने असली रूप में जब औलन तो राजा रोमपद एक ठे सवाल कैलन कि राजन आपसे जो बेटी उत्पन्न हुई है, जो बेटी पैदा हुई है, ये कहाँ जाएगी। राजा दशरथ कलन की राजन इतवार बेटी बा, ये तो वही रखा, अगर इनके हम महल लेके जाई तो रानी कहिया 9 महीना से गायब रहा, ये कुल करत हुआ। राजा दशरथ कलन कि आपके पास कोई संतान नहीं है, इस बेटी को आप अपनी बेटी बनाकर इसका लालन पालन करिए। वो बिटियावा सयान भइल, बिटिया के नाम का पड़ल गुरुजी, खड़ी में कहना है। अरे नाम धराए शांता, राजा लाए बखरी, तो पैदा भइली जो करीनावा दशरथ के उदरी। बहुत अच्छे। गई बियाही श्रृंगी से शांता भई सया, अरे कलब कलब के कथा अलग, सब कहत वेदन के बाद। ए पंचो आज वो बिटिया के नाम रखल गई शांता। शांता बिटिया जब सयान भइल त राजा रोमपद वो बिटिया के विवाह के सिकैलन वही श्रृंगी ऋषि से, जेकरे श्राप से राजा दशरथ नारी भइलन, नारी से फिर से नर बनलन। वही ऋषि महर्षि श्रृंगी ऋषि से यार शांता के विवाह भइल। आखिरी और अंतिम लाइन में कहना बा, यही से बतावल गईल बा कि कलप कलप के कथा बा नियारी, कि वेदन में भेद बा भेद नहीं विद्वानों में। बारे कबीर जी के लेखनी। आज शांता दशरथ से जन्मी बेटी शांता के बियाह श्रृंगी ऋषि से भइल, जीवन रोमपात के धन्य हो गईल। यही से कहल गईल बा जेकरे किस्मत में जवन लिखल बा उहे हुई। किस्मत से बढ़ के जिंदगी में केहू के कुछ हासिल, लेकिन कर्म भी करना चाहिए। कर्म करो तभी फल का इच्छा करो, अकर्म करबे न कर फल पाई जाए तो ऐसा संभव हाँ बेटा। आखिरी लाइन में कहना गुरुजी, अरे कभी कहाँ तक छाने रस बेदन माँ गहरी, पैदा भइली जो करीनावा दशरथ के उदर। गुरु बिहारी गुड़ गए स्वर्ग से लखत बैठ के लीला, गया बाग फूल सजावत महकल हर टीला। तो राजा दशरथ नारी बन गए, हे भैया राजा दशरथ जी नारी बन गए।